आज गोरखपुर के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन सपरिवार काशी विश्वनाथ के दर्शन को पहुंचे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन कर रवि किशन हर्षोत्साहित हुए। इसके लिए उन्होंने पीएम को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज से काशी फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है और इसके लिए योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि फिर से दोबारा पूज्य महाराज जी को 300 अधिक सीटों के साथ पूर्ण बहुमत दिलाना है, यही बाबा से मेरी कामना है। पीयूष जैन के घर से बरामद नकदी व सोने को लेकर उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ की भव्यता में जो रुपया लगा था वो कानपुर और कन्नौज से रिकवर हो गया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की पाइपों और दीवारों से पैसे निकल रहे हैं। उनके इत्र से अब बदबू आ रही है। जो इत्र था खुशबू फैलाने के लिए, अब उसमें पता चला कि काला धन छुपा हुआ है। आज महादेव के चरणों में मैं सपरिवार आया हूँ। हमारी पत्नी, हमारी बिटिया आई है, रीवा किशन है, प्रीति शुक्ला हैं, और आज इतना मन प्रसन्न है कि आज मैं हमेशा सोमवार को आता था। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। समस्त भारत के सामने इस महादेव के चरणों से मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने धन्य कर दिया, इसकी भव्यता को पूरे विश्व को जना दिया। आज इतनी पब्लिक है, इतनी भीड़ है कि आज पूरा प्रशासन यहाँ लगा है कि इस भीड़ को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये जो भक्ति, शिव भक्ति, मैं शिव भक्त हूँ, शिव भक्ति का जो एक रूप आज मैंने यहाँ देखा, एक महासागर माँ गंगा से जुड़ते हुए शिव जी, ये बड़ा अद्भुत मंजर था। तो मैं समस्त भारत की ओर से अपने प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी को, जो स्वयं एक शिव भक्त हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और साथ में कहता हूँ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज काशी फेस्टिवल का आगाज हो रहा है। इससे उत्तर प्रदेश की भव्यता और बढ़ेगी। पूरा विश्व जानेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या लोकेशंस हैं, शूटिंग्स हैं। आज कल सब्सिडी बांटी जाएगी करीबन 40 करोड़ से ज़्यादा। उसमें हिंदी फिल्में भी हैं, भोजपुरी फिल्में भी हैं। कल बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आज आ चुके हैं, कल और आएंगे। और ये आगाज़ करता है एक अच्छी सरकार का, पूज्य महाराज जी की सरकार का। फिल्म बंधु को मैं धन्यवाद दूंगा। केंद्र सरकार से इंफॉर्मेशन डायरेक्टर अनुराग सिंह ठाकुर को मैं, मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। केंद्र और राज्य सरकार के मिलन से काशी फेस्टिवल, हमारे सांसद, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ धरती पर काशी में हो रहा है, महादेव की धरती पे हो रहा है। ये बहुत बड़ी एक व्यवस्था है। मैं आप समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को धन्यवाद देता हूँ और आप इसकी जानकारी करिए, क्योंकि आने वाले समय में हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। यहाँ फिल्म सिटी होगी, यहाँ शूटिंग होगी। यहाँ के बच्चों को रवि किशन की तरह दौड़ना नहीं पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मेरे बच्चे यहाँ पर ही रहेंगे अपने माता पिता के पास और फिल्म उद्योग में भी काम करेंगे। उसी को बढ़ावा देने के लिए काशी फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। देखिए 370 करोड़ रुपया, जितना 370 करोड़ रुपया मंदिर में भव्यता में लगा, 270 करोड़ रुपया वहाँ कन्नौज से रिकवर हो गया, कानपुर से रिकवर हो गया। दीवारों से पैसे निकल रहे हैं, प्लास्टिक के टीना से पैसे निकल रहे हैं। उनके इत्र में से बदबू आ रही है। जो इत्र था खुशबू फैलाने के लिए, उसमें पता चला काला धन छिपा हुआ था। इससे पता चलता पिछली सरकार में कितना पीट के पैसा लूटा गया, पिछली सरकार में कैसे गरीब जनता के पैसों को नोचा गया। जो जनता में आज भव्यता देनी थी, ये भव्यता इन लोगों को करनी थी जब 20-20 साल इनकी सरकार थी। ये मंदिर बाबा विश्वनाथ, प्रभु राम के बारे में, एक्सप्रेसवे के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में, एम्स के बारे में, मेडिकल कॉलेज के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, 35 किलो अनाज के बारे में, फ्री वैक्सीन के बारे में, 6,000 रुपया किसान के खाते में देने के बारे में, शौचालय देने के बारे में, ये सारी सुविधाएं कभी नहीं मिली। तो 70 साल ये लोग क्या किए, 20 साल सपा क्या की, बसपा क्या की, कांग्रेस क्या की, और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए और ये राम राज्य बन गया। मेरा भारत सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सुपर पावर मेरा भारत बनेगा। आप लोग का आशीर्वाद रखें। भारतीय जनता पार्टी कथनी करनी में अंतर नहीं है। पूज्य महाराज जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है, यही गुहार करने में महादेव की मंदिर आया था। महादेव से आज मैंने माना कि बहुमत की सरकार 300 पार करना है। महादेव दोबारा मेरे पूज्य महाराज जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा लाना है। और ये विकास की गंगा जो बह रही है, ये माफियाओं पे जो बुलडोजर चल रहा है, ये निरंतर चलता रहे। और ये गुंडे लोगों को हम लोग जेल में रखें या परलोक में रखें, लेकिन उन लोगों को अब उत्तर प्रदेश को, ये जो एक
ये राम राज्य का प्रदेश है, अब इसका नाश करने के लिए नहीं देंगे। मैं समस्त भारत को, समस्त उत्तर प्रदेश को, मैं सांसद गोरखपुर रवि किशन निहोरा करत ही एजा से निवेदन करत ही कि भैया हो, मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के बनाई बहुत जरूरी बा, बहुमत के सरकार चाहिए, यह निहोरा बा और यह लिए हम आज परिवार समेत एजा पूरा निवेदन करे। ये समझ में नहीं आवत हो कि काहे वरुण गांधी जी ऐसे बोलत अड़न। ये उनको छोड़ देना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, पूज्य योगी महाराज जी को, हमारे साइंटिस्ट को, पूरे देश का ख्याल रखने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री अकेले काफ़ी हैं। तो वरुण गांधी कृपया बयानबाजी आप बंद करें, अपनी पार्टी में रह के ऐसी बयानबाजी ना करें, ये मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री पे पूरे 140 करोड़ की जनता ने विश्वास किया है। पिछले कोरोना में उन्होंने बचाया है। इस ओमिक्रॉन जो भी बीमारी अभी नया वेरिएंट जो आ रहा है, इससे भी हम लोग बचाए जाएंगे, उसकी पूरी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी को है। तो आप कृपया चिंता ना करें, आप लोग फोकट की बयानबाजी करके कुछ लाइक्स और ये ट्विटर की नेतागिरी बंद करें, अपने क्षेत्र में जाएं जहां पर आप सांसद हैं। आपकी बात मान लेते तो न जाने काला धन कहां से निकलता, आपकी बात मान लेते तो सारे माफिया चढ़े रहते, आपकी बात मान लेते तो पलायन चलता रहता, आपकी बात मान लेते तो दंगा कभी रुकता नहीं, आपकी बात मान लेते तो बहन बेटी की इज्जत को खतरा रहता, आपकी बात मान लेते तो शौचालय नहीं बनता, गरीबों को मकान नहीं मिलता, अनाज नहीं मिलता, वैक्सीन नहीं मिलती जो आप भाजपा की वैक्सीन कहे थे, कितने करोड़ों लोगों को आप मृत्यु के कगार पे खड़ा कर दिए थे। आपकी बात मानते तो ये देश, ये उत्तर प्रदेश बर्बाद हो जाता। अखिलेश जी, अगर ब्राह्मण कहीं पर लग रहा है कि कोई नाराज है या खफा है, या कहीं ब्राह्मण हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र के साथ रहा है, ब्राह्मण हमेशा तिरंगे के साथ रहा है। जो भी राष्ट्र का, प्रभु राम का सोचेगा, जो भी सनातन धर्म का सोचेगा, धर्म की रक्षा करेगा, ब्राह्मण उन्हीं के साथ रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी वही कार्य कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय मंत्री जी ने बुलाया था ये चिंतन करने, कहीं कोई नाराजगी है, कहीं कोई बात है, कहीं कुछ है, कहीं कोई अफवाह है, तो उसको हर माननीय सांसद जी से जानना चाह रहे थे कि क्या बात है। और पता चला कि हर जगह ब्राह्मण कहीं भी नाराज नहीं है, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। जो भी धर्म के साथ रहेगा, जो भी सच्चाई के साथ रहेगा, जो भी पार्टी ईमानदारी के साथ रहेगी, कथनी या करनी में अंतर नहीं, जो भी जनता का पैसा लूटेगा नहीं, ब्राह्मण उसके साथ सदैव रहेगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।